चलिए देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करते हैं, ठीक है ना। डीप पढ़िए कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन कंसेप्ट पे उठेगा। खाली सोचोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो नहीं काम चलेगा। क्वेश्चन घूम गया ना तो फिर घूम जाएगा। तो पहले क्या देखते हैं हम लोग, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पूरे डीपली पढ़ जाइए विद क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, कहीं से कुछ भी उठ सकता है, ठीक है ना। कार्बन जो है कौन से वर्ड से लिया गया है? कार्बन लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है। कार्बन एगो लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? कोल। कार्बन लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है जी? कोल। ठीक है। यह एक क्या है? यह एक नॉन मेटल है। क्या होता है जी? ये नॉन मेटल। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 6 होती है। एटॉमिक नंबर 6 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2, 2s2 और कौन सी 2p2। ये सारा इंफॉर्मेशन हम इसलिए दे रहे हैं ना कि केस बेस इस चैप्टर से उठा है। केस बेस जब इस चैप्टर से उठा है तो ऐसे ही डिटेल्स में क्वेश्चन दे के फिर क्वेश्चन घुमाता है। तो एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 का है, 2p2 है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है जी? 4। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4, ठीक है ना। और इसके बारे में और क्या जान सकते हैं? इसके इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है हमेशा। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाएगा, यानी इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉप्स होंगे। जैसे तुम पढ़े हो ना अपने चैप्टर में, कौन कौन इलेक्ट्रॉप होते हैं कार्बन के? डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है? बकमिस्टर फुलेरिन होता है। 3 गो होता है और बहुत सारे होते हैं जो हमारे सिलेबस की दुनिया नहीं है। तो ये सब हो गया। तो ये कार्बन का हो गया, ठीक है ना। कार्बन का नोटेशन क्या होता है? कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी हो जाता है। तो ये कार्बन की इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब आइए, अगर आप देखेंगे खूब गौर से, तो कार्बन की अगर हम वैलेंसी निकालने के बारे में समझ लेते हैं। वैलेंसी निकाल लीजिए। तो चलिए देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को है 6 गो। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस पे जाता है? 1s पे, फिर जाता है 2s पे, और फिर कितना जाता है? 2p पे, ठीक है ना। तो है दो पे कितना है? देखो तो दो वाले पे इलेक्ट्रॉन कितना है? दो या दो कितना है? 4। अब हम लोग जानते हैं कि जब आउटर मोस्ट पे 4 होते हैं तो यह दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो यह दे भी सकता है और क्या कर सकता है? ले भी सकता है। दे भी सकता है और क्या कर सकता है? ले भी सकता है। देकर भी अपने आउटर मोस्ट को पूरा कर सकता है और लेकर भी अपने आउटर मोस्ट को पूरा कर सकता है। तो जब देगा तो उसको क्या बोला जाएगा? जब देगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जब लेगा तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव। देगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है और कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है। ये डायरेक्ट पूछा गया सवाल है। वाई कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एज वेल एज इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहाँ पे सवाल समझ में आ रहा है ना। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ जाइए। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ कार्बन 6 है, ठीक है। कार्बन ये होता है इनर्ट गैस, हीलियम 2 और नियोन कितना? 10। यही ना होता है जी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और कौन सी 2p2। आउटर मोस्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 4। अब हम लोग यही जानते हैं ना कि यह अपने आउटर मोस्ट को क्या करना चाहता है? फुलफिल करना चाहता है। इसको बोलने का एक और बेहतरीन तरीका होता है कि यह अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या तो इसका जैसा करना चाहता है या तो इसका जैसा करना चाहता है। एग्जाम में यही लैंग्वेज देकर पूछता है कि कार्बन जो है अपने कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्यों डोनेट करता है, क्यों गेन करता है। तो वहां पे क्या लिखेंगे? बिकॉज दे ही वांट्स टू मेक देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैस। वह अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने की कोशिश करता है, और इसी चक्कर में वो इलेक्ट्रॉन को देता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो यह जो है, यह इसके जैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है और बना के स्टेबल हो सकता है। यह जो है इसके जैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है और हासिल करके स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ अगर तो अब सवाल, अगर कार्बन को नियोन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना होगा तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? वो डोनेट करेगा।
अगर यहाँ लेगा नु, यहाँ क्या करेगा, लेगा, क्योंकि 6 है और 10 बनना है तो 4 को क्या करेगा, लेगा। अगर कार्बन को हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना होगा तो फिर क्या करेगा, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा। तो कौन से सिचुएशन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन से सिचुएशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब यह इसके जैसा बनना चाहेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जब यह इसके जैसा बनना चाहेगा तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वक्त ये क्या है, C+4 है, और इस वक्त ये क्या है, C- क्या है, 4 है। हम लोग जानते हैं ना, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ही पॉजिटिव आयन चढ़ता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही उतना ही क्या होता है, नेगेटिव आयन चढ़ता है। तो इसके जैसा बनने के लिए चार्ज दे रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ क्या कर रहा है, ले रहा है तो कौन सी, चार्ज निगेटिव। तो ये हुआ कार्बन की कहानी, इतना बात समझ में आ गया ना, तो हो गई कहानी ये कार्बन की। अब आते हैं कार्बन के, आए देखिए, अब आप समझते होंगे कि जब दे भी रहा है ले भी रहा है तो मेटलॉइड्स होना चाहिए। तब मेटलॉइड्स की एक ही प्रॉपर्टी नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगा तब ना, तो एक किसी भी एलिमेंट को मेटलॉइड्स कहने का या नॉन मेटल कहने का एक ही क्राइटेरिया नहीं होता है, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। तो सब फॉलो करेगा तब ना, केवल एक करने से थोड़ा हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी, अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मेटल की जैसी प्रॉपर्टी रखता है इलेक्ट्रॉन देने की, तो क्या वो मेटल हो गया, केवल एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं कर सकते हैं इसको। तो इसलिए ये क्या होता है, ये नॉन मेटल में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ पर। अब आइए, अब देखो एक और चीज समझ लो, अगर हम ऐसे कहें C+4 और C-4, दोनों में कुछ डिफरेंस अगर आपको समझाना हो, समझना हो, तो क्या समझेंगे। देखो, हम जानते हैं कि इसमें प्रोटॉन का तो कोई लेना देना है नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर होने का कोई ताल्लुकात है नहीं। अब प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो प्रोटॉन दोनों में क्या है, सेम हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है, पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, 6 था। पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, +4 का मतलब क्या हो रहा है, +4 का मतलब क्या हुआ है, डोनेट किया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 हो रहे हैं। यहाँ +4 का मतलब, यहाँ -4 का मतलब क्या हुआ, ले रहे हैं ना। -4 का मतलब क्या होता है, गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन कब हो गया, इलेक्ट्रॉन कब हो गया, 10 गो। तो इन दोनों केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। दोनों में प्रोटॉन क्या हो रहा है, ज्यादा। तो देखो, तो यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन क्या है, यहाँ ज्यादा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव। यहाँ कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो तो कौन सी हो रहा है, निगेटिव। समझ में आया ना। तो इन दोनों में कभी कभी केस बेस में डिफरेंशिएट भी करने को पूछ सकता है कि आप इन दोनों से क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बेसिस पे इसके मतलब को जरा समझाइए, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बात, तुम लोग जानता है दो तरह का बॉन्ड होता है, कौन तरह का बॉन्ड होता है जी, आयोनिक बॉन्ड, पढ़ा है ना, और वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक सवाल है कि क्या कार्बन आयोनिक बॉन्ड बनाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब दो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे मेटल्स और कौन सी, नॉन मेटल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉनिक का शेयरिंग होता है ना, तब जाके क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। या मेटल्स मेटल्स लेंगे, जैसे सोडियम सोडियम, Na+ आयंस का फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ आयोनिक बॉन्ड नहीं, यहाँ क्या बनता है हमेशा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों बनता है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, इसलिए यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो क्या कार्बन में बना हुआ बॉन्ड, अगर सवाल पूछा जाए कि ये एक है, ठीक है, और ये जैसे यहाँ NaCl बन गया, ठीक है, और यहाँ हमने बना दिया C-4, तो यहाँ भी ये वो बॉन्ड बनेगा आपस में कनेक्ट करने के लिए, यहाँ भी बॉन्ड बना है आपस में कनेक्ट करने के लिए।
तो इन दोनों में से बना हुआ कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा? तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है जी? आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कौन मजबूत होगा? तो हाई वाला मजबूत होगा, हाई वाला क्या होगा? कमजोर होगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो हाई ज्यादा स्टेबल होगा। हाई क्या होगा? ये कम होगा तो इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल बोला जाता है। आगे ना समझ में? तो अगर आयोनिक कोवैलेंट की बात कीजिएगा तो आयोनिक हमेशा स्ट्रांग होता है, कोवैलेंट हमेशा वीक होता है। आयोनिक हमेशा स्टेबल होता है, कोवैलेंट में क्या होता है? अनस्टेबल होता है, थोड़े ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है इसको। आगे समझ में? जैसे आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड जो होता है ना, वो मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। तो ये मेटल नॉन मेटल हुआ, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं मेटल हमेशा क्या होता है? मोनोएटॉमिक। मेटल हमेशा क्या होता है? ये सोडियम मैग्नीशियम सब मोनोएटॉमिक होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग तो होगा नहीं, तो ये हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच वाला बॉन्ड है। लेकिन ये क्या होता है? ये एक ही एलिमेंट के दो एटम के बीच भी बन सकता है। Cl, तो Cl2 लिखते हैं, तो क्लोरीन का कौ एटम हुआ? दो गो, Cl और Cl। तो दोनों के बीच जो बॉन्डिंग बनेगा ना, उसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड मानते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन अपने ही एटम के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना लेता है। तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। आगे ना समझ में? तो ये पूरा कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी है। अब आगे चलिए, ये हुआ पूरा कार्बन का कथा कहानी। कल से रोजा है, क्या हो गया? इसी में पढ़ना है, रोजा लग जाए। तुम लोग का थोड़े कौन दिक्कत है, तुम लोग का क्या दिक्कत है? आलस दिखा है ना कल, एक बार आलस, कल आलस दिखा है ना, वो सब आलस का नतीजा है। आए? तो छोटा नींद लाओ, ये बहुत खराब आदमी है। नहीं निकालना चाहिए गाड़ी, स्मार्ट वर्क थोड़े है। हम्म हम्म उस तरह नहीं करना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए हर 1 घंटे पे वो बेल बजेगा, तो समझ में आए। हम्म बात तो थोड़ा था कि नहीं, तुमको बात नहीं हुआ एग्जाम में, बग लगा रहता है। वो जान से करती है सब, बबलो नहीं होती है सब। अटेंडेंस बनाया है सब तुम लोग? अटेंडेंस बनाया कि नहीं? अटेंडेंस नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो फिर एब्सेंट लग जाएगा रिजल्ट में। देखिए, हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोवैलेंट कौनची बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम्स के बीच, जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? शेयरिंग। जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, याद रखना शेयरिंग, शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं जी? कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा सवाल, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग क्यों होती है? किस लिए होती है? स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्यों होती है? स्टेबिलिटी को शेयरिंग कर, स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए। पॉइंट से सवाल बना है, ठीक है ना। पॉइंट से सवाल बनता है, सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है वाई कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म क्यों बनता है, या वाई
एटम्स शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, क्यों शेयर करते हैं, तो क्यों शेयर करते हैं जी, बिकॉज दे वांट्स टू गेट स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहते हैं या स्टेबिलिटी को हासिल करना चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी को हासिल करने का मतलब क्या है, कब हम समझेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा कि वह एटम या वह एलिमेंट स्टेबल हो चुका है या वह अपना स्टेबिलिटी को हासिल कर चुका है, हमको कैसे समझ में आएगा। तो स्टेबिलिटी को हासिल करने का मतलब होता है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस के जैसा बना लेना। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो गया, यानी जिस तरीके से उसका शेल भरा हुआ है उस तरीके से इसका भी शेल भर गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपने स्टेबिलिटी को हासिल कर लेगा। जैसे अभी हम लोग समझ रहे थे कार्बन का 6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p कितना 2। तो अगर हम देखें तो या तो यह हीलियम के करीब था या तो किसके करीब था, नियोन के करीब था। तो अगर हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना होता है 1s2। अगर इसकी बात करते हैं कितना होता है 1s2 2s2 और 1 2 2 4 और 2p कितना 6। इसका 1s2 होता है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 10 है, 2 2 4 4 6 कितना होता है 10 होता है। तो या तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना हासिल कर जाए तो स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी, या तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर जाए तो वो स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी। तो जनरली ये जो होता है ये ऐसा ही स्टेबिलिटी हासिल करता है। जनरली माना जाता है कि कार्बन इस तरीके का स्टेबिलिटी हासिल करता है, यानी वो हीलियम के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता है। तो जब हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 है, तो 4 को क्या करना पड़ेगा, 4 को क्या करना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा C+4। और अगर इधर मान लीजिए मन किया हासिल करने के लिए तो क्या कर लेगा C-4। तो अगर ये 4 को दे दिया, अगर ये 4 को ये क्या कर लिया 4 को ले लिया, तो अब कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2 को था 4 को लेकर कितना हो गया 6। तो इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्यों शेयरिंग कर रहा है, क्योंकि वह स्टेबिलिटी को हासिल करना चाह रहा है, और स्टेबिलिटी का हासिल करने का मतलब होता है कि नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेना, बना लेना, तैयार कर लेना। तो अगर ऐसा कर जाता है तो वह क्या कर लेगा स्टेबल माना जाएगा। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। तो अब बहुत हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी आगे अब भी और समझेंगे। अब देखिए तो क्या होता है, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अभी कौन सा कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, कोवैलेंट कंपाउंड, तीसरा चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक। राइट द डिफरेंशिएशन बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कौन सी कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, जब दो सेम सेम निगेटिव आयंस के बीच में, जब दो सेम निगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उस वक्त जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग जानते हैं कंपाउंड बनने का दो ही तरीका होता है, एक क्या होता है मेटल नॉन मेटल और दूसरा क्या होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। या इनके बीच क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। यहाँ जो शेयरिंग होता है, यहाँ क्या होता है शेयरिंग, क्योंकि ये दोनों सेम निगेटिव होते हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। शेयरिंग जब होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के जब दो निगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है उस वक्त जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बीच क्या होगा आयोनिक बॉन्ड। तो अब यहाँ पे सब कुछ ध्यान में रखेंगे, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ आयोनिक बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड हमेशा मजबूत होता है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है कमजोर। तो आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, आयनिक कंपाउंड ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये क्या होगा वीक होगा। अरे समझ में प्रॉपर्टी समझा रहा कैसे लिखा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज इट इज कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड, ये वीक होगा बिकॉज इट इज कंटेनिंग कौन सी कोवैलेंट बॉन्ड। जब ये स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा लो होगा। जब ये स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इसका हाई होगा, और जब ये वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा लो होगा। अरे समझे, जब ये डिफरेंस आयन है, इसमें एगो प्लस है तो एगो माइनस है, तो क्या ये कंडक्टर नहीं होगा, होगा नहीं होगा कंडक्टर। जब ये डिफरेंट आयन रहते हैं ना तो ही कंडक्टर हो पाता है, और जब सेम आयन रहते हैं तो कंडक्टर नहीं हो पाता है।
जब भी किसी कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट आयंस होंगे तो वह इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर। तो यह कंडक्टर होता है और यह कंडक्टर नहीं होता है। आगे समझ में, क्या क्लियर है एकदम। तो ये हुआ आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड को कुछ कौन सी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, या इनके बीच जो बॉन्डिंग होता है स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से कम स्टेबल होते हैं। यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। यह कंडक्टर होते हैं और ये कंडक्टर नहीं होते हैं। आगे समझ में। तो सवाल भी बनता है इससे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड के क्या लिखिए, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कीजिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज को नहीं डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए हेदाइयो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में क्या लिख रहा है, फिजिकल स्टेट में ये क्या आते हैं, या सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पुअर कंडक्टर होते हैं, बताया ना, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सोलबिलिटी, अच्छा दोनों में सोलबिलिटी की बात कर ले, यह पानी में सोलबल है, यह पानी में क्या है, सोलबल है, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें सोलबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यह पानी में सोलबल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, सोलबल हो जाता है। जैसे यह पानी में घुलेगा लेकिन केरोसिन फेरोसिन में ये सब नहीं घुलेगा, यह पानी में नहीं घुलेगा लेकिन केरोसिन वेरोसिन में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये बड़ा डिफरेंशिएशन होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर और भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों का, इसका मेल्टिंग भी लो और इसका बॉइलिंग भी लो। ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रहेगी ना, ये सब तो नॉर्मल चीज अभी चल रहा है। अब आइए, अब हम लोग आते हैं, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड को अब हम लोग और डिटेल्स में थोड़ा चलते हैं, क्योंकि पढ़ना है इसको ध्यान से। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को समझते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें Cl2, Cl2, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। देखते हैं, एक होता है Cl2 का उठाते हैं एग्जांपल, एक O2 का एग्जांपल उठाते हैं, और एक किसका एग्जांपल उठाते हैं, N2 का एग्जांपल उठाते हैं। क्या ये सभी एक ही एटम्स है ना, एक ही, यहाँ क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, दो, ऑक्सीजन के दो और नाइट्रोजन के दो, एक ही एलिमेंट्स के दो एटम हैं, ठीक है ना। दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम तो हम नहीं ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम लेते ना, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो वो कोवैलेंट बॉन्ड में। देखिए तो अगर हम सबसे पहले क्लोरीन की बात करें तो कितना होता है, 17, पहला पे 2, 8 और क्या 7, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, केस बेस पे यूज किया जाने वाला वर्ड, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट। कुछ भी पूछता है आपको हर चीज जानना पड़ेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है, कौन बताएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको याद आना चाहिए, यही वर्ड पूछता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस कौन सी, और ये कौन सा ये कौन सा ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। आ रहा है ना समझ में। तो ये सब याद रखना सब एकदम ध्यान से। तो ये 2, 8, 7 हो गया। तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को या तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या तो किससे, क्रॉस से। तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे एक और टॉपिक समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस स्ट्रक्चर, जिसको लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। चलिए तो यहाँ Cl हो गया और यहाँ एक और Cl है, तो यहाँ Cl हो गया। तो 7 है ना, तो 2, 2, 4 और 2, 6, एक कितना हो गया, 7। सीधा सवाल है आदि, अगर वो खोले ना बुक, क्या नाम है उसका, ऑल इन वन का पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन में होगा शायद, MCQ उसमें है ना। 2, 2, 4, 2, 6, एक कितना हो गया, 7। अब ये स्टेबल कब होगा, अगर एगो मिल जाए, ये स्टेबल कब होगा, एगो मिल जाए। अगर ये एगो ले ले तो 2, 8, 8 आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, आर्गन इनर्ट गैस है, स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी। तो देते हैं इसको, तो यह इससे एगो क्या कर लिया जी, इससे क्या कर लिया, इससे एगो ले लिया शेयरिंग, और यह इससे एगो क्या कर लिया, ले लिया। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। याद रहेगा ना। तो अब देखिए Cl और क्या हो गया, Cl। यहाँ अब हम थोड़ा एक चीज लिखते हैं, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, कितना का शेयरिंग हो रहा है,
कितना इलेक्ट्रॉन्स का, एगो लिया और एगो दिया, तो कितना को का, दो पेयर, दो, और दो का मतलब क्या होता है, एक पेयर। तो जब दो पेयर, एक पेयर शेयरिंग होगा, इतना तो पता है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट, और कौन सा कोवैलेंट, सिंगल। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का पहला टाइप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कब बनता है सिंगल बॉन्ड, व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड, देन इट विल फॉर्म कौन सी, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये समझ में आ गया। अब कोई अगर पूछ दे व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2, ऐसा सवाल पूछ दे एमसीक्यू में, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2, चार को ऑप्शन दे तो है करेक्ट ऑप्शन है जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ऐसा एमसीक्यू पूछा गया एग्जाम में। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 8 होता है, कितना होगा, 2 और कितना 6। किसके करीब ऑक्सीजन दिख रहा है, नियोन के करीब। इनर्ट गैस किसके करीब, नियोन। और नियोन का 10 होता है ना, तो 2 6 तो है, लेकिन यहाँ कितना होना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। 2 8 कितना हो जाता है, 10। तो अगर नियोन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा, स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 कितना 6। जितना शेयरिंग करना होगा ना उसको सामने रख लेते हैं। तो 6 है, कितना चाहिए इसको, 6 2 8, और 6 2 कितना हो गया 8। कितना पेयर का शेयरिंग हो रहा है, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो कौन पेयर, 2 पेयर। तो 2 पेयर होगा तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। कौन सा पेयर हो गया, डबल बॉन्ड। ठीक है ना। इस पे सवाल पूछता है सब, कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट में सुन रहे हैं ना कैसे हो रहा है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो कितना होता है इसका, 7, 2 और 5 कितना, नाइट्रोजन भी किसके करीब जा रहा है, 10, यानी नियोन के करीब। तो 2 और 8 उसको भी चाहिए, तो यहाँ 5 है तो 3 और चाहिए। तो चाहिए, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, कौन को शेयरिंग करना पड़ेगा, 5 है ना, कितना चाहिए इसको, 5 है तो कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 को सामने रखेंगे, 1 2 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, 1 2 3, यहाँ 4 यहाँ 5। भाई 5 को था और 3 को ले लिया, अब साफ बनाना पड़ता है। भाई अपना 3 को इससे ले लिया, तो क्या हो गया, को पेयर, 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर हो गया। तो कितना बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के 3 टाइप, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा कौन सी, डबल बॉन्ड, और तीसरा कौन सी, ट्रिपल बॉन्ड। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड, सिंगल बॉन्ड। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड, डबल बॉन्ड। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड, तो कौन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आगे समझ में। ये क्यों हो रहा है, वाई द बॉन्ड इज फॉर्मिंग, क्यों शेयरिंग हो रहा है, बिकॉज दे ऑल वांट्स टू बी स्टेबल। ये सब क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। समझ में आ रहा है। आप कैसे स्टेबल होंगे, बाई ऑब्टेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैस। ये कैसे होंगे, अपने नजदीक के इनर्ट गैस के जैसा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये डायरेक्ट सवाल आता है, पूछा गया है। अगर दिखा दे तो ठीक, हम समझाएंगे। तो यहाँ कभी कभी देता है एग्जाम में, ऑप्शन में देता है, यहाँ 2 पेयर, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6। ठीक है। अब आगे, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। चलिए, अब इतना देखने के बाद हम लोग क्या देखे, कार्बन देखे। कार्बन के बाद हम लोग क्या देखे, कोवैलेंट कंपाउंड देखे, और फिर क्या देखे, कोवैलेंट बॉन्ड देखे। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में हम लोग पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर दिया जाएगा इसके, ठीक है। एग्जाम्पल पूरा करेंगे एकदम, मतलब फिर मालूम होगा। देखो पहला क्वेश्चन समझिए, 2016, 2019 और 2021। वाई आर कोवैलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना तो हम लोग जानते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं, क्यों पुअर होते हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो हम लोग क्या जानते थे, पहला बात, कोई भी आप पढ़े हैं, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट कंडक्टर कब होता है, जब उसके पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला पॉइंट हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस।
पहला रीजंस, दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट वाइज लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताइए? दूसरा बात ये लिख सकते हैं कि दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ चार्ज, सो दे डू नॉट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज। इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होता नहीं है, इसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकते हैं। क्या कर नहीं सकते हैं? मूव नहीं कर सकते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? बस यही दो वजह होते हैं। अब उसका लिख देंगे हेंस ड्यू टू दीज रीजंस कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से लिखेंगे तो नंबर उठेगा। पॉइंट डाल के लास्ट में बढ़ा देंगे इसको, हेंस लिख देंगे, खत्म। क्या पहला सवाल समझ गया? अगला सवाल देखिए, 18, 20, 22, 23 में पूछ रहा है व्हाई डू कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होता है? कोवैलेंट कंपाउंड्स आर एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स contain covalent bond which are weaker as compared to ionic bond, hence they do not need to more temperature to destroying the bond between them, hence their melting point and boiling point are कौन सी? low। हो गया, हम आसान भाषा में समझा के लिख देंगे। हाँ, उसी को ना बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे मतलब उसी को ना बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड का वही डेफिनेशन है। अगला सवाल देखिए, 18, 19, 20, 23, 24 कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स एनी 2 और 3 पॉइंट्स। नहीं बता लीजिएगा डिफरेंशिएशन, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। आइए, ये तो हो गया, इन जहां तक पढ़े अभी तक पे सवाल हो गया 3 को। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। ये तमाम ऐसी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं जो कार्बन के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। जितने भी एलिमेंट होते हैं उन तमाम एलिमेंट के पास ये तमाम प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो क्या ये प्रॉपर्टी यूनिक नहीं हो गई? तो इसी को बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं जी? यूनिकनेस ऑफ कार्बन, यूनिकनेस ऑफ कौन सी? कार्बन। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कार्बन के अलावा और कहीं नहीं पाई जाएंगी, उन तमाम प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? यूनिकनेस ऑफ कार्बन। वो और कहीं आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। पहला प्रॉपर्टी देखिए, कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग नंबर ऑफ कंपाउंड्स। पहला यूनिकनेस क्या होता है? कार्बन क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा ह्यूज नंबर, सबसे ज्यादा अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो कौन बनाता है? कार्बन। एक यूनिकनेस हो गई। अब इसका रीजन भी पढ़ेंगे। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, स्ट्रेंथ एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। क्या ठीक है? कार्बन कार्बन का बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है जी? स्ट्रॉन्ग होता है और स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। इसको भी समझेंगे, पहले तमाम पॉइंट देखिए। फिर क्या कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबको ले लें, कार्बन कंपाउंड्स को ले ले तो सबसे ज्यादा कौन होगा? कार्बन कंपाउंड्स ही होता है। इसका भी रीजन होता है। उसके बाद कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। कार्बन को सबसे अलग ब्रांच में पढ़ा जाता है। पूरे केमिस्ट्री में जितनी भी केमिस्ट्री आती है तो कार्बन के लिए एक अलग केमिस्ट्री बनती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए अब इसको समझते हैं, क्यों होता है ऐसा और क्यों ऐसा नहीं होता है। पहला, ठीक है ना, कार्बन इज यूनिक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कार्बन के अंदर कौन ऐसी बातें पाई जाती हैं जो कार्बन को यूनिक बनाती है? कार्बन के अंदर कौन ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कार्बन को अदर एलिमेंट से क्या बना देती हैं? यूनिक बना देती है। तो पहला क्या रहा है? कैटनेशन। पहला क्या रहा है? कैटनेशन वाली प्रॉपर्टी। बंद करो, हो गया। तो कार्बन के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन को क्या बनाती है? यूनिक। यही मेन है, इसमें बहुत सवाल है। पहला क्या होता है? कैटनेशन, कैटनेशन। और दूसरा क्या होता है? पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन। और तीसरा क्या होता है? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म।
और चौथा का होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कार्बन को क्या बनाती है जी, कार्बन को क्या बनाती है, यूनिक बनाती है, तमाम अदर एलिमेंट से बिल्कुल अलग बना देती है। पहला कैटेनेशन, पॉलीमराइजेशन, और तीसरा क्या होता है आइसोमेरिज्म, और चौथा का होता है टेट्रावैलेंसी। अब एक एक को पारा-पारी क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला आता है कैटेनेशन, जानते हो ना, कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ जुड़कर लंबा लंबा चेन बनाता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। ये तो हम जानते हैं, कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ लिंक होकर लंबा लंबा चेन बनाता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन shows catenation because the strong covalent bond between carbon atoms allowing the formation of long chains, branches, structure and rings। कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ जुड़कर लंबा लंबा चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कौन सी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और ये क्यों होता है, सबसे मेन सवाल, कार्बन क्यों चेन बना लेता है, क्योंकि इनके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड लगता है ना वो मजबूत होता है। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है, वो दोनों में कंपेयरिंग होगी ना। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड इतना भी कमजोर नहीं होता है कि टूट जाए, थोड़ा मोड़ा तो मजबूत होगा ना जी। तो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है अपने ही कार्बन एटम के साथ, वो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना वो मजबूत होता है, और उस मजबूती और स्ट्रेंथ की वजह से वो टूट नहीं पाता है, और लंबा 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 क्या बनाता है, चैन बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। कार्बन बहुत सारे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, बहुत सारे एलिमेंट के साथ, लेकिन लंबा लंबा चैन किसके साथ बना सकता है, कार्बन के साथ ही बना सकता है। ये हो गया कौन सी, क्या पढ़ लिया हम लोग, पहला क्या हो गया हमारा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइंस सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर और पॉलीमेरिक कंपाउंड। अब देखिए, कार्बन जो होता है ना वो अलग अलग एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। कार्बन तो कार्बन के साथ जुड़ ही सकता है, कार्बन अदर अदर एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, जुड़ सकता है और कंपाउंड बना सकता है। और इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। जैसे कार्बन किसके साथ बन सकता है, तुम लोग देखे हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, सब जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। कार्बन हेलोजन यानी कार्बन ब्रोमाइन के साथ जुड़ सकता है, कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है। तो कार्बन और भी अदर अदर एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, और जुड़कर क्या बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। आगे समझ में, तो पॉली का मतलब बहुत सारे अदर एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। लगभग लगभग कार्बन और 9 कार्बन को लेकर 10 एलिमेंट के साथ कार्बन जुड़ने की प्रॉपर्टी रखता है और कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन है। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, सब नॉन मेटल है ना। तो नॉन मेटल क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। ये हो गया पॉलीमराइजेशन। तीसरा पॉइंट क्या होता है, आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म, बताइए बताइए, आइसोमेरिज्म क्या होता है। चलिए, आइसोमेरिज्म से पहले कुछ पॉइंट समझते हैं, तब हमको आइसोमेरिज्म समझ में आएगा, ठीक है। कुछ देखते हैं, जैसा हम लोग पढ़े पहले कैटेनेशन, क्या पढ़े, कैटेनेशन। कार्बन क्या करता है, लंबा लंबा चेन या ब्रांच बना सकता है। जैसे मान लेते हैं कार्बन का चेन बना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन बना, लंबा चेन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन चेन। क्या बोलते हैं इसको, ओपन चेन। ठीक, एकदम सीधा है। अब यही 6 कार्बन को 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा भी बना सकते हैं। अभी भी 6 ही कार्बन है, यहाँ भी कौन कार्बन है, C6 है, यहाँ भी कितना है, C6 है। लेकिन यहाँ पे कौन सा चेन हो रहा है, ये क्या है, ब्रांच है। ये क्या है, ब्रांच चेन। अब वो भी कौन सा ब्रांच चेन है, ये कौन सा ब्रांच है, सिंगल ब्रांच है। तो सिंगल ब्रांच को क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। अगर यही 6 को हम ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और क्या 6। अभी भी 6 ही कार्बन है, लेकिन ये भी ब्रांचे है, ये भी क्या है, ये भी ब्रांचे है, ये भी ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच चेन है।
कैसा ब्रांच है, सिंगल है कि डबल है, एक ही कार्बन पे दो ब्रांच है, इस कार्बन के ऊपर भी इस कार्बन के नीचे भी, तो ये डबल ब्रांच है। डबल ब्रांच तो हम लोग क्या बोलते हैं, नियो, क्या बोलते हैं, नियो। तो हम देख रहे हैं कैटेनेशन में जानते हैं कि कार्बन लंबा लंबा चेन बना सकता है, कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है, तो इस तरीके के चेन बन रहा है। तो क्या इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, सब में कितने कार्बन है, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया। क्या सबका स्ट्रक्चर सेम है क्या, ये ओपन है, ये सिंगल ब्रांच है, और ये क्या है, डबल ब्रांच है। तो जब बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। आएगा समझ में, आइसोमेरिज्म। और ये सब इस जैसे कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, कार्बन 6 का पहला रूप, कार्बन 6 का दूसरा रूप और कार्बन 6 का तीसरा रूप, तो यह प्रॉपर्टी क्या कहला रही है, आइसोमेरिज्म। और ये तीनों कार्बन 6 के क्या है, आइसोमर है। क्या है ये, कार्बन 6 के क्या है, आइसोमर है। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जितने भी डिफरेंट 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 फॉर्म हो सकते हैं वह उसके आइसोमर कहलाते हैं, और इस प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म। आगे ना समझ में। तो यहाँ से सवाल उठता है, पूछा गया है सवाल, अभी देखेंगे। पहले हाँ हाँ, नहीं तो वो सिंगल हो जाएगा, एक ही पे ऊपर नीचे तब डबल, आप यही कह रहे हैं। तो ये डबल ब्रांच नहीं है, इस पे सिंगल है, इस पे सिंगल है। डबल का मतलब एक ही पर डबल, 2 बार हो गया तो वो तो सिंगल है, ये अभी भी सिंगल है, ये अभी भी क्या है, सिंगल है। डबल का मतलब इसी के ऊपर और इसी के कौन सी नीचे, ये डबल कहलाता है, तब उसको नियो कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, नियो। तो ये समझ में आ गया आइसोमेरिज्म क्या होता है। और ये जितने भी होते हैं अलग अलग एक ही कंपाउंड के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सब उस कंपाउंड के क्या कहते हैं, आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन में है, ये प्रॉपर्टी केवल कहाँ है, तो कार्बन के 3 प्रॉपर्टी अभी पढ़े जो उसको यूनिक बना रहा है। पहला कौन सी, कैटेनेशन पढ़े जो और किसी में नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़े, पॉलीमराइजेशन जो और किसी में नहीं है। और तीसरा क्या पढ़े, आइसोमेरिज्म जो और किसी में नहीं है। ये 3 प्रॉपर्टी जो कार्बन को यूनिक बना रहा है। और चौथा क्या होता है, चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, टेट्रावैलेंसी। चौथा क्या होता है, टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है, कार्बन टेट्रावैलेंसी है, ये खास बात नहीं है। और भी अदर एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, कि नहीं हो सकता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, उसकी भी तो एटॉमिक नंबर 4 हो सकती है ना। तो इसकी खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रो क्या है, निगेटिव है। यह दे भी सकता है और क्या कर सकता है, ले भी सकता है। इसलिए टेट्रावैलेंसी इसकी क्या होती है, यूनिकनेस मानी जाती है। तो ये 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को क्या बनाती है जी, कार्बन को दूसरे एलिमेंट से क्या बना देती है, यूनिक बना देती है। क्या ये समझ में आ गया, ये हो गया। चलिए अब आगे ये हो गया यूनिकनेस ऑफ कार्बन की हो गई टॉपिक। अब इस पे सवाल देखते हैं, सवाल क्या क्या है देखते हैं, समझते हैं। देखो सुनो सवाल। पहला सवाल 2015, 16, 18, 20, 23। कार्बन फॉर्म अ लॉन्ग नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। एकदम सही बात है। एक्सप्लेन यूजिंग, अब ये एक स्टेटमेंट है, कार्बन अदर एलिमेंट्स के कंपेयरिंग ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ये बात सही है। रीजन भी होते होंगे इसके, रीजन पढ़े ना जी। तो अब उस रीजन में से वो कह रहा है कि इस को समझाइए। पहला, एक्सप्लेन यूजिंग द टर्म्स, इस स्टेटमेंट को कुछ टर्म्स की मदद से समझाना है। पहला टर्म्स क्या है, कैटेनेशन, और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। इन 2 टर्म्स की मदद से आप समझाइए कि कार्बन दूसरे एलिमेंट के कंपेयरिंग में ज्यादा क्यों बनाता है कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन हैज सम प्रॉपर्टी विच इज यूनिक। वन इज, इसमें क्या है, कैटेनेशन, एंड द अदर इज कौन सी, टेट्रावैलेंसी। आप कैटेनेशन को समझा सकते हैं और आप टेट्रावैलेंसी को भी समझ सकते हैं। उसी में एक और सवाल, व्हाई डोंट सिलिकॉन कंपाउंड शो द सेम डाइवर्सिटी।
यही जो प्रॉपर्टी कार्बन के पास है, सिलिकॉन उस प्रॉपर्टी को क्यों नहीं शो कर सकता है? क्यों क्यों नहीं शो कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर केटेनेशन और उसके अंदर क्या टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, इसलिए सिलिकॉन जिस तरीके से कार्बन सबसे ज्यादा होता है वह उस इस तरीके से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये दोनों मिक्स सवाल 3 नंबर का आता है, समझ गए ना सवाल। अगला सवाल देखो 2024 का है, पहला क्वेश्चन क्या रहा है, कार्बन कंपाउंड्स। अब दे रहा है नंबर 1, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में 4 बातें दी गई है। पहला क्या बोल रहा है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये सही बात है? क्या सही बात है? कार्बन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं? नहीं होते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा क्या हो रहा है, हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। क्या इनके स्ट्रॉन्ग होता है? नहीं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है एज कम्पेयर टू कौन सी आयनिक। तीसरा चौथी बात क्या हो रहा है, हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। एकदम क्या होता है, वीक होता है, तभी ना मेल्टिंग पॉइंट लो होता है जी। स्ट्रॉन्ग वाला तो मेल्टिंग पॉइंट है नहीं हो जाता। तो कौन कौन सी बात ही सही हुई है, दूसरी और कौन सी चौथी? ऑप्शन दिया है, चुन लीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 17, 19, 21, 23 में पूछ रहा है, व्हाई डज सिलिकॉन नॉट शो द सेम वर्सैलिटी एज कार्बन। एक क्वेश्चन इससे पहले देखे है ना, उसमें 2 सवाल मिक्स था, उसी लास्ट वाला सवाल क्या था, सिलिकॉन वाला था, उसी सवाल को अलग कर दिया, 2 नंबर कर दिया। आप बता सकते हैं इसके। अगला अब देखिए, अब आ गया कौन सी, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के प्रॉपर्टी पे अब आखिरी टॉपिक क्या चल रहा है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे चल रहा है। इससे भी सवाल है, एमसीक्यू वाला सवाल ज्यादा इससे आता है। चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं, इसका एक हिस्सा खत्म होगा। एलोट्रोप्स ऑफ क्या, कार्बन। कार्बन जो होता है एक से ज्यादा फॉर्म में मौजूद है। कार्बन क्या होता है, एक से ज्यादा फॉर्म में क्या होता है, मौजूद है। इसी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। इसी को क्या बोलते हैं जी, एलोट्रोप्स। और कार्बन एक से ज्यादा जितने जितने फॉर्म में प्रेजेंट है, उन तमाम फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन कौन कौन से फॉर्म में है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन। तो ये तीनों क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन का क्या है, केस बेस में पूछा गया है क्वेश्चन ऐसा, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, ठीक है ना। तो याद रखना, कार्बन जिस जिस फॉर्म में होता है वह सभी फॉर्म कार्बन के कौन से फॉर्म है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो देखिए अब इस पे आ रहा है, ये इलेक्ट्रोपिक हो गया, 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट और कौन सी, फुलेरिन। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए तीनों के बारे में एकदम। तो यहाँ पे दिया गया है, तुम ये सब पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसे अगर बात 4-5 बातें हैं, हार्डनेस तीनों के, पहला स्ट्रक्चर, तीनों का स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है, तीनों की हार्डनेस समझाई है। जैसे अगर हम लोग पहले हम लोग डायमंड के बारे में देखते हैं, डायमंड के स्ट्रक्चर क्या करा है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, 3D डायमेंशनल होता है नेटवर्क, और इसके भी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अगर इसकी हार्डनेस की बात करें तो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, कौन, डायमंड। अगर वे डायमंड के कंडक्टिविटी की बात की जाए तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें अपीयरेंस, कैसा दिखता है, तो कैसा दिखता है, शाइन्स व्हेन एक्सपोजेस टू लाइट। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये कैसा होता है, चमकता है। क्यों, TIR पढ़े हो, लाइट में TIR पढ़े हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, जब लाइट आती है, हम लोग जानते हैं लाइट आती है तो क्या होती है, टकरा कर लाइट आ रही है और आर पार कर जाती है। ये ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, लाइट आई और टकरा के क्या हो गई, चली गई। लेकिन एक होता है, एक केस ऐसा होता है कि लाइट आती है और फिर उसी हालत में टकरा के क्या चली जाती है, वापस आती है। तो इसको बोलते हैं TIR। यही डायमंड से होता है। यही डायमंड से होने के कारण डायमंड क्या होता है, शाइन करता है, बहुत भयानक चमकता है। उसके बाद आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब एक्सट्रीमली हार्ड है तो वेरी हाई होगा। अगर इसकी बात यूज, इसका यूज कहाँ होता है, ज्वेलरी में। उसके बाद कटिंग एंड ड्रिलिंग रॉड्स, ठीक है ना, कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, शीशा उषा को काटने उठने में, ड्रिल करने में किसका यूज किया जाता है, डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। वही अगर बात करें ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्या कर रहा है, कार्बन एटम्स बाउंडेड विथ 3
अदर्स कार्बन। ये जो ग्रेफाइट होता है ना, 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, एक कार्बन फ्री रहता है, एक कार्बन क्या रहता है, फ्री। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ये कंडक्टर हो जाएगा। और दूसरा इसकी अगर हम बात करें इसकी कौन सी की स्ट्रेंथ का, तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट। कैसा होता है, सोफी सोफी टू टच, साबुन के जैसा टच करने में फील होता है। तीसरा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसके 4 कार्बन नहीं 3 कार्बन आपस में लिंक होते हैं। और ये इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ओपेक एंड शाइनिंग, ओपेक होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और ये क्या होता है, ड्राई लुब्रिकेंट। यूज कहाँ होता है, ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स, लीड पेंसिल्स। मशीन पार्ट में जैसे मशीन में तेल डलाता है ना, उस ड्राई लुब्रिकेंट में इसका यूज कहाँ होता है, पेंसिल की निडिल में बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगर वही फुलेरीन की बात करें, ये हाल ही फिलहाल में डिस्कवरी हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, द एटम्स अरेंज्ड इन होलो स्फेयर्स, होलो स्फेयर्स। मोस्ट कॉमन इज C60। इसमें कितने कार्बन होते हैं, C60। किस फॉर्म में होता है, सॉकर बॉल, फुटबॉल के शेप में ये पाया जाता है। और ये भी ये हाई स्ट्रेंथ होता है ये भी। और क्या होता है, एक्सिबिलिटी, हाई कंडक्टिविटी, हद से ज्यादा ही तनिक कंडक्टर पास करता है ये। उसके बाद क्या होता है, यूनिक स्ट्रक्चर विथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल, ये प्रॉपर्टी मेन है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों ये कंटेन करता है। और इसमें हाई होता है, कौन सी मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कहाँ यूज होता है, रिसर्च में, रिसर्च में यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल एप्लीकेशन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गए। अब गए आइए इस पे सवाल पे 17, 20, 22। वाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताएं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। वेल डायमंड इज नॉट, डायमंड नहीं है, ग्रेफाइट है। अब बता सकते हैं, डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सभी कार्बन आपस में लिंक होते हैं, मूव नहीं करते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट का एक कार्बन फ्री रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर हो जाते हैं। अगला सवाल इस पे अब हो गया खत्म। तो ये वो एक पार्ट का हो गया खत्म। क्या पढ़े हम लोग अभी, कार्बन का हर हिस्सा खत्म। अब क्या पढ़ेगा तुम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चलेगा, हाइड्रोकार्बन, उसी में पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसी में पढ़ेंगे कौन सी फंक्शनल ग्रुप, सब करो अब खत्म करेंगे। रोक दो उसको, अब पढ़ो जो पहले हम ठीक लगा है। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। हाँ, पहला ऑप्शन ऑप्शन मैं बताएगा, थोड़ा देखिए किताब देखिए हमको। तुम लोग के मोबाइल में अगर पीडीएफ में एनसीईआरटी एग्जांपल बुक खोल लो सर अपना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। माने कार्बन एटमॉस्फेयर में कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पहला ऑप्शन ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, ओनली कार्बन ऑफ डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, कूल। पहला ऑप्शन सुनिए, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हमारे एटमॉस्फेयर में केवल कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हम क्या छोड़ते हैं, CO2। तो क्या CO2 नहीं होता है, एग्जाम होता है। ऑप्शन नंबर ए हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी पे आइए, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए क्या होता है हमारे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जहरीला गैस है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग क्या छोड़ते हैं, CO2। हमारे एटमॉस्फेयर में केवल क्या रहता है, CO2 रहता है। कोल, कोल तो है ही है, नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में कोल पड़े है, तो क्या आता है जी, कौन सा ऑप्शन में जाता है, ऑप्शन नंबर कितना, सी पे जाएगा। ऑप्शन में कहाँ जाएगा, सी पे जाएंगे, और क्या मारेंगे, ओनली CO2 पे मारेंगे, ओनली कहाँ मारेंगे, CO2 पे मार के चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, which of the following statements are usually correct for carbon compounds। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कौन सी बातें सही हैं। नंबर 1 ऑप्शन, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ अदर। कार्बन कंपाउंड्स को दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ना होता है जी। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखिए पहला ऑप्शन बोला है आपका, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है,
डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। क्या मानिएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर सब मिला उला के दे रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है जी, ऑप्शन कहाँ दिया है? नहीं, ऑप्शन दे रहा है 1 और 3, 2 एंड 3, 1 एंड 4 और 2 और 4। तो 2 में क्या बोला है? पुअर कंडक्टर, सही बात है एकदम। और दूसरा क्या बोला है? वीक होता है। फोर्स ऑफ दोनों का क्या होता है? वीक। तो 2 नंबर 4 नंबर सही हो रहा है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑप्शन में कहाँ जाएंगे आप? डी पे। देखिए ये सब अभी जो आप पढ़ लिए उसी का सवाल है। 3 नंबर सवाल, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो बनाना पड़ेगा ना, NH3 का क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक NH4 का है ना, NH3 है ना। चलिए बनाइए NH3, एक वो N है, वो H है, 3 H है। यहाँ H पे एक ही गुण होता है जी, H पे एक ही होता है। और नाइट्रोजन पे कौ 5 गो, 1 2 3, एक हो गया और एक आया। हम शॉर्टकट में एक हो गया और एक क्या हुआ? आया। फिर यहाँ एक हो गया और एक क्या हुआ? आया। एक पेयर एक पेयर एक पेयर। तो अगर ऐसे ले ले N H H N, सिंगल सिंगल सिंगल, कौन सा बॉन्ड है केवल? अमोनिया में कौन सा केवल बॉन्ड आपको दिख रहा है? और क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? ओनली सिंगल बॉन्ड। तो खाली हमको सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इस तरीके से बॉन्ड चेक किया जाएगा। ये सब आप पढ़े हैं ना अभी तक, उसी का सब क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल का ये सब क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बट मिस्टर फुलेरिन इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ, क्या किसका फॉर्म है? ये कार्बन का फॉर्म है। चलिए भगवान में क्वेश्चन है। और 5 नंबर नहीं, 6 नंबर भी नहीं, 4 नंबर नहीं, 7 नंबर नहीं, इधर ठीक लगाएं जी, लगाएं और लगाएं और लगाना ये करना होगा आपका। कहिए 10 नंबर देखिए। हाँ 10 नंबर चाहिए। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या नाइट्रोजन का कौन होता है? बताइए। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देख लो, 2 2 4, 2 को शेयरिंग हो रहा है। फिर 2 इधर देख लो, इधर देख लो। देखो कौन से ऑप्शन में 3 को शेयरिंग हो रहा है? कौन सा ऑप्शन पे जाइएगा बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, 6 को हम बताए थे नाइट्रोजन में कितने शेयर होता है? 3 ई देगा, 3 ऐसे हाई N है, हाई क्या है? N है। 2 1 2 3, 2 1 2 3, तो 3 को हाई देगा, 3 को हाई देगा। कौन बनाना चाहिए बीच में? कितने को इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है? 6 को का शेयरिंग होता है। तो कौन से ऑप्शन में 6 को का शेयरिंग दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 10 नंबर के बाद कौन सा है? 10 का 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है क्या? नहीं, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 22 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 क्या है? 20 नहीं है, 21 22। पर द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या वाटर मॉलिक्यूल इज। चलिए वाटर मॉलिक्यूल में बनाइए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बनाएंगे जैसे कि आप खुद से बनाएगा जी। H2O होता है फॉर्मूला, H H पंची O, एगो एगो, दू दू 4 दू पंची, एगो यहाँ हो रहा है, एगो यहाँ हो रहा है। क्या बनेगा? H हो गया, H हो गया, यहाँ क्या हो गया? O। इधर कितना? दूगो, इधर कितना? दूगो। कौन सा ऑप्शन पे जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 वो अलग तरीके से लिखा है, आपको समझना पड़ेगा। सी लिख रहा है, क्या लिख रहा है जी? सी। देख लो सी सही लिख रहा है। देखो H2O कैसे डालेंगे? H O और कौन चीज? H। ऐसे जाते हैं ना H2O को, दो H एक ऑक्सीजन, दो और दो 4, इधर से एगो, इधर से एगो, तो कब हो गया? दूगो। इधर से इधर से कब हो गया? दूगो। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनना है कि नहीं बनना है? इधर कितना को का? एगो इससे लिया, एगो इससे लिया, तो दूगो, एगो लिया, एगो लिया, तो कब हो गया? दूगो। तो HOH ऐसे जाकर हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? सी नंबर। शेयरिंग है, शेयरिंग नाम करा है, हम कहा पूरा करा रहे हैं। 23 तो नहीं है ना इसका। 23 BC क्या है? Which of the following is not a straight chain
और कौन सा लंबा चेन नहीं है इसका। देख लो पहले में ऑप्शन देखो तो पहले में तो ब्रांच दिख रहा है, दूसरा में क्या दिख रहा है, दूसरा में अगर तुमको ब्रांच दिख रहा है क्या, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, ध्यान से देखिए। नॉट कौन स्ट्रेट चेन नहीं है, कौन स्ट्रेट चेन नहीं है। तो पहला कौन सा चेन है, पहला तो ब्रांच चेन है। क्या दे रहा है, which of the following is not a straight chain। पहला तो स्ट्रेट चेन हमको दिख रहा है, नहीं है। पहला कौन सा चेन है, पहला तो ब्रांच चेन हो गया, दूसरा कौन सा चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, तीसरा कौन सा चेन है, ये भी ब्रांच है, चौथा कौन सा चेन है। चलिए तो चौथा नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर ऐसे गया तो ये भी देखो स्ट्रेट है ना, अगर ऐसा गया तो ये भी क्या है, वो स्ट्रेट है। भाई कौन स्ट्रेट होता है, की कौन स्ट्रेट है, की तो स्ट्रेट है। हम लोग ओपन चेन जाने थे ना, अब ब्रांच चेन। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा, एकदम सीधा। लेकिन ये कौन सा सीधा है, ये क्या सीधा है क्या। तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और है 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है। अब ये हो गया एमसीक्यू खत्म। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब शॉर्ट नोट बाद में देखा जाएगा, पहले आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ना था हम लोग को, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना था जी, हाइड्रोकार्बन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ये पार्ट बाय पार्ट में डालिएगा कि बैक के लंबा डालिएगा, क्या करें तुम लोग बोलो, पार्ट बाय पार्ट। पार्ट बाय पार्ट है। तो यहाँ पार्ट ए हुआ समाप्त। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, पार्ट बी, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कट तो ये पूरा कितना देर का हुआ है, देखोगे 1 घंटे पूरा कटो।